अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज की वीडियो में मैं आपको स्टैंड पाइप का पाइप शेड्यूल मेथड आपको बताऊंगा। जो वर्टिकल राइज़र पाइप होते हैं उसका पाइप शेड्यूल मेथड किस तरह होता है NFPA 14 के मुताबिक। तो ये NFPA 14 का शेड्यूल है, उसको एग्जांपल की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आप पाइप साइज़ वर्टिकल पाइप या राइज़र पाइप को निकाल सकें या स्टैंड पाइप को निकाल सकें NFPA 14 को फॉलो करते हुए। दोस्तों, ये NFPA 14 का शेड्यूल है, जो पाइप शेड्यूल है स्टैंड पाइप का। यहाँ पर हम इसकी मदद से हम पाइप की साइज़ निकालेंगे। जो वर्टिकल राइज़र पाइप लगा होता है जिसे हम स्टैंड पाइप बोलते हैं। यहाँ पर तीन चीज़ें दी गई है, एक फ्लो दिया गया है और दूसरा ये डिस्टेंस दिया गया है पाइप का फ्रॉम द फारदेस्ट आउटलेट, और तीसरा ये पाइप की साइज़ दी गई है। इन तीनों की मदद से हम पाइप की साइज़ निकालेंगे जो स्टैंड पाइप में निकलती हैं, या स्टैंड पाइप में कौन सी साइज़ होनी चाहिए। ये फ़्लो को भी हम मद्देनज़र रखते हुए और डिस्टेंस पाइप को मद्देनज़र रखते हुए पाइप की साइज़ निकलती है। उसमें ये बताया गया है जो पाइप शेड्यूल हम डिज़ाइन करेंगे स्टैंड पाइप का, वो वेट स्टैंड पाइप होना चाहिए, और बिल्डिंग जो है वो हाई राइज बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। हाई राइज बिल्डिंग पहले बोलते हैं किसको है, NFPA 14 में बताया गया हाई राइज बिल्डिंग उसे बोला जाता है जिसकी हाइट 75 फुट या 23 मीटर से ज़्यादा हो और वो फायर डिपार्टमेंट की व्हीकल की एक्सेस तक लेवल हो। इससे मुराद ये है, जैसे ये बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, इसका NFPA 14 में बताया गया जैसे ये व्हीकल फायर की व्हीकल है, उसके बॉटम्स लेवल से बिल्डिंग की हाइट तक जहाँ पर लोग रह रहे हैं उसकी अगर हाइट 75 फुट से ज़्यादा है या 23 मीटर से ज़्यादा है तो वो हाई राइज बिल्डिंग कहलाएगी। अगर उससे हाइट कम है तो वो हाई राइज बिल्डिंग नहीं कहलाएगी। और दूसरी एप्लीकेशन कोड या स्टैंडर्ड कोड में ये बताया गया है जिसे इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड कहा जाता है और इंटरनेशनल फायर कोड कहा जाता है। इसमें यह बताया गया अगर बिल्डिंग की हाइट फायर व्हीकल के लेवल से 30 फुट से अबो हो, जैसे ये फायर व्हीकल खड़ी है ये 30 फुट से ज़्यादा है और यहाँ खड़ी हुई है फायर की व्हीकल और 30 फुट से नीचे बेसमेंट आ रही है वो डाउन है। अगर 30 फुट से बड़ी बिल्डिंग होगी तो उसमें स्टैंड पाइप आपको लगाना है ज़रूरी। ये दो कोड ये रेफरेंस के तौर पे आपको मैंने दिखाए। उसके बाद आते हैं ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में ये बताया गया है तो ये पंप है 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, जैसे बेसमेंट 1 से 3rd फ्लोर तक 5 फ्लोर हो जाते हैं और इसमें 6 स्टैंड पाइप लगे हुए हैं, जैसे ये 6 नंबर स्टैंड पाइप या राइज़र लगे हुए और क्लास 1 और 3 में आ जाते हैं। और हर राइज़र को एक फायर होस कैबिनेट लगी हुई है। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं उसमें एक फायर हाउस कैबिनेट लगी हुई, एक से ज़्यादा नहीं लगी। एक से ज़्यादा होगी तो फिर वो स्टैंडर्ड फिर में दूसरी क्लास फॉलो करनी पड़ेगी। और दूसरा ये बताया गया डिस्टेंस फ्रॉम पंप टू द मोस्ट रिमोट आउटलेट ईच स्टैंड राइजर सपोज एज अंडर। तो जो डिस्टेंस है रिमोट आउटलेट जैसे पंप है उससे सबसे दूर वाला रिमोट आउटलेट कौन सा, ये F वाला है। तो ये पंप से लेकर F तक जो डिस्टेंस हम ये मेजर किया है वो 295 फीट ऑन स्टैंड पाइप F का है। जो ये वाला F है इससे लेकर ये पंप तक ये डिस्टेंस 295। और दूसरा जो ये राइज़र है ये वाला उसका जो डिस्टेंस है 245 है। और तीसरा जो राइज़र है D वाला उसका डिस्टेंस 195 दिया गया है। और उसके बाद ये C राइज़र है, C राइज़ का डिस्टेंस 145 फुट है फ्राम द पंप, ये लिखा हुआ है ऊपर क्योंकि डिस्टेंस फ्राम द पंप टू द मोस्ट रिमोट आउटलेट। तो C का ये हो गया। और B का है 95 फीट और B के बाद A का है 45 फुट। जो A राइज़र है इसके मोस्ट रिमोट आउटलेट से लेकर पंप तक ये डिस्टेंस ये दिया गया। ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जो हमने एक ड्राइंग बनाई हुई है उसमें से डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं। और NFPA 14 में एक बताया गया है जो मिनिमम फ्लो जो मोस्ट रिमोट स्टैंड पाइप का होगा वो 500 GPM होगा। ये पंप से मोस्ट रिमोट आउटलेट ये F राइज़र है, इसमें मिनिमम फ्लो जो होगा NFPA 14 के मुताबिक 500 GPM होगा और इसको हमें फॉलो करना है। और इसके बाद मिनिमम फ्लो रेट एडिशनल स्टैंड पाइप, जो एडिशनल स्टैंड पाइप F के अलावा जो A से लेकर E तक ये सारे राइज़र हैं, ये एडिशनल राइज़र हैं। और हर राइज़र में जो फ्लो होगा 250 GPM होगा और जो बिल्डिंग होगी वो एक्सीड नहीं होगी 80,000 स्क्वायर फुट से बड़ी नहीं है।
अगर 80,000 स्क्वायर फुट से बड़ी हो जाती है तो फिर उसकी क्लास दूसरी होती है, वो ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। जो पाइप शेड्यूल मैंने दिया हुआ जो NFPA 14 में बताया गया है, इसमें हम सबसे पहला आला एफ राइज़र ले रहे हैं। एफ राइज़र में 295 फीट दिया गया है। तो हम इस शेड्यूल की मदद से देख रहे हैं तो जो डिस्टेंस है हमारा तो 295, तो यहाँ पर लिखा हुआ अगर 100 फुट से ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो ये आला हम लेंगे, कंसीडर करेंगे। और आखिरी आले का आपको पता है कि ये मोस्ट रिमोट राइज़र है, इसमें 500 GPM NFPA 14 में बताया गया है। तो ये 500 GPM की फ़्लो की रेंज है। हम इस रेंज को क्रॉस करेंगे और ये डिस्टेंस को क्रॉस करेंगे तो हमारी पाइप 6 इंच का डाया का पाइप साइज निकलेगा। एफ राइज़र का डाया 6 इंच होना चाहिए। ई में देखें तो उसका डिस्टेंस 245 है और 245 फुट में देखें तो वो 100 फुट से ज़्यादा है ई वाले राइज़र में। फिर इसमें फ़्लो जो है एडिशनल स्टैंड पाइप है 250 GPM है, तो फ़्लो वाली हमारी रेंज भी इसी में आ जाती है। 100 से 500 के अंदर 250 GPM आ जाते हैं। तो ई में भी डाया जो आएगा वो 6 इंच का आएगा। हम तीसरे राइज़र में आते हैं डी में। डी का देखेंगे उसका डिस्टेंस 195 फ्राम द पंप, जो डिस्टेंस फ्राम द पंप टू द मोस्ट रिमोट आउटलेट। जो डी राइज़र है उसका डिस्टेंस पंप तक जो ये दिखाया गया 195 फीट है, तो वो 100 से ज़्यादा है और उसका GPM 250 है। तो यही रेंज है इसमें 6 इंच का ये डी का। उसके बाद आते हैं सी में। सी में भी डिस्टेंस 145 है, तो वो 100 फुट से ज़्यादा होता है और 250 रेंज इसी में आ जाती है। तो सी का भी डाया 6 इंच का डाया निकलेगा। बी वाला राइज़र का जो डिस्टेंस है 95 फुट है, तो ये पहले हम 100 में आ रहे थे, अभी 100 से कम हो गया 95, तो वो 50 से लेकर 100 फुट वाली रेंज में हम आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। और फ्लो 250 है तो 100 और 1 से 500 के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर जो डाया पाइप का निकलता है स्टैंड पाइप का वो 4 इंच है, तो बी वाला राइज़र 4 इंच का ये बनेगा। राइज़र ए में जो डिस्टेंस है 45 फुट है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अगर डिस्टेंस 50 फुट से कम होना है तो फिर आपको ये लेना है। ये 50 फुट से कम है और फ्लो हमारा 250 GPM में, तो वो डाया इसका 4 इंच का निकलता है। सारे राइज़रों के डाया निकल गए। एक राइज़र का डाया 4 इंच है, बी का 4 इंच है, सी का 6, डी का 6, ई का 6 और एफ का 6 इंच है। और उसके बाद पंप से जो मेन फ़्लो होगा, मेन फ़्लो हम जो स्टैंडर्ड में बताया गया है 1250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको ऐड करेंगे 250 और 500 करेंगे 1750 हो जाएगा GPM फ़्लो होगा। मगर स्टैंडर्ड में बताया गया है 1250 से फ़्लो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। NFPA 14 में बताया गया है, जो मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया। तो ये मेन पाइप का जो डाया होगा 1250 का हम फ़्लो कंसीडर करेंगे, क्योंकि 1250 से फ़्लो GPM ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और उसकी लेंथ जो आखिरी आले की 295 तो 100 से ज़्यादा है। तो इन दोनों को आपस में क्रॉस करेंगे तो 6 इंच का डाया निकलता है। जो मेन पाइप जो पंप का सप्लाई होगा सारे राइज़रों में, उसका डाया 6 इंच होना चाहिए। दोस्तों उम्मीद है कि ये पाइप शेड्यूल की वीडियो स्टैंड पाइप की आपको पसंद आई होगी, जो NFPA 14 से रिलेटेड है। अगर आपको कोई कमेंट्स है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में की फॉर्म में भेज सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। और आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।